विधानसभा चुनाव बिहार में होना है, जिसको लेके सभी पार्टियां अपने अपने स्तर से तैयारियां तेज कर दी हैं। हमारे साथ कैमरा स्क्रीन पर आप जिन्हें देख रहे हैं मोनू कुमार सिंह, इनका परिचय हुआ। महाराजगंज लोकसभा चुनाव में ये पूर्व प्रत्याशी भी रहे हैं और वर्तमान में गोरियाकोठी विधानसभा से तैयारी कर रहे हैं। जनसुराज की आज समीक्षा बैठक थी, क्या तैयारियां चल रही है मोनू जी? सबसे पहले आपके चैनल के सभी दर्शकों को हम अपना नमस्कार करेंगे। और जो जनसुराज पार्टी से चुनाव हम का तैयारी कर रहे हैं विधानसभा का जी, तो विधानसभा के हर दौरे पे आ रहे हैं आपके प्रशांत किशोर जी, हम लोग के नेता, जो 24 तारीख को आने वाले हैं। उन्हीं के आने के वजह में हम लोग आज एक बैठक किए हैं, छोटा सा समीक्षा बैठक कि जो आ रहे हैं उसको कैसे बेहतर किया जाए जी। तो क्या रहा, कितनी उपस्थिति रही, लोगों का रुझान कैसा लग रहा है, क्या कहेंगे? ये लोगों का रुझान यही है कि सब लोग बदलाव चाह रहे हैं कि बदलाव हो, क्योंकि लोग 25-30 साल से देख रहे हैं जिसमें लालू का भी सरकार रहा और नीतीश का भी रहा। तो लोग अब इससे उब चुके हैं और लोग तीसरा विकल्प ढूंढ रहे हैं, जिसमें तीसरे विकल्प के रूप में जनसुराज पार्टी है। और लोगों का रुझान जनसुराज पार्टी की तरफ बहुत बढ़िया है, पॉजिटिव है। और ये जो हम लोग 24 तारीख को जो प्रोग्राम है, जो प्रशांत किशोर जी आ रहे हैं, जिसका जनसभा भी मदारपुर में है, मदारपुर में जी, तो इसमें हम लोग का अपना लक्ष्य है कि 10,000 लोग मदारपुर के फील्ड में हम लोग इकट्ठा करें और उसी की तैयारी किया जा रहा है। और उसी संदर्भ में हम लोग बैठक रखे हैं, जिसमें हम लोग पूरे विधानसभा से लोगों को बुलाए थे और सभी से बातचीत हुई है कि कौन क्या देखेगा, उसकी सबको जिम्मेवारी भी दी गई है। जी, मतलब लोगों में जिम्मेवारी बांट दी गई है कि कार्यक्रम के दिन कौन कहाँ रहेगा, क्या तैयारियां होगी। अच्छा, जनसुराज से आप कब जुड़े? जनसुराज से हम लोकसभा के चुनाव के जस्ट बाद जुड़े, मतलब 24 में ही। पार्टी के बनने से पहले 2 अक्टूबर की हमारी पार्टी बना 2024 में ही जी। उससे पहले हम अगस्त में ज्वाइनिंग किए थे जनसुराज। क्या लगता है, पार्टी आप पर भरोसा जताएगी, आपको मौका देगी, ऐसा लगता है आपको? सबसे पहले कि जो गोरियाकोठी विधानसभा से जितने भी जनसुराज के दावेदार हैं, उसमें हम अपनी दावेदारी सबसे मजबूत रखे हैं। और जब से हम जनसुराज में जुड़े हैं, तब से जनसुराज की कोई भी मीटिंग या कोई भी कार्यक्रम जिसमें हम शामिल हुए हैं, अपनी उपस्थिति दर्ज कराए हैं। और जनसुराज हमको जो भी जिम्मेदारी अभी मिला है जनसुराज की तरफ से, जैसे 11 अप्रैल को हम लोग का जो रैली हुआ था पटना में गांधी मैदान में, तो उसमें भी हम सैकड़ों गाड़ी से गए थे हम लोगों को लेके यहाँ से। उसके पहले भी जो भी कर्पूरी ठाकुर का जन्म का जो चीज हुआ था, उस सब में हमने भाग लिया जी। चलिए, लास्ट में जो गोरियाकोठी विधानसभा क्षेत्र के जो मतदाता मालिक है, उनसे क्या कहना चाहेंगे आप? हम गोरियाकोठी विधानसभा के जितने भी मतदाता हैं, उनसे हम यही कहना चाहेंगे कि पार्टी विशेष पे अभी तक वोट होते हुआ है। जैसे अभी जो वर्तमान यहाँ के विधायक हैं, तो उनको लोगों ने बीजेपी के नाम पे वोट दिया है और वो विधायक बने हैं। लेकिन व्यक्ति विशेष अगर देखा जाए तो गोरियाकोठी के लोगों को किसी भी प्रकार के गोरियाकोठी के विधायक से कोई लाभ नहीं हुआ है 5 सालों में। और कोई लाभ नहीं हुआ नहीं, और 5 सालों में गोरियाकोठी विधानसभा में भी कोई विकास का काम हमारे नजर से नहीं हुआ। आप बनते हैं वो 5 काम जिसे आप प्रमुखता से करेंगे? जो यहाँ का जेन्युइन जो समस्या है गोरियाकोठी का, आपके नजर में प्रमुख कार्य क्या है जो होना चाहिए, जो नहीं हो सका है? प्रमुख कार्य अगर देखा जाए तो सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर तो डेवलप होना ही चाहिए। जैसे रोड का कंडीशन आज गोरियाकोठी का बढ़िया नहीं है। विधानसभा का चारों हर जगह विधानसभा का स्थिति रोड का सुधर गया, लेकिन अभी गोरियाकोठी का विधानसभा का वही हाल है। जैसे अभी हरदिया से अभी जो डुमरी वाला रोड है आपका इमलिया मोड़ तक, ये रोड का दशा, मतलब हम पूरे बिहार में हम भी घूमते हैं, लेकिन इतना दुर्दशा नहीं है। तो रोड का स्थिति तो यहाँ है, तो उसको डेवलप करना जरूरी है। उसके बाद जो शिक्षा की व्यवस्था है, जो प्रशांत किशोर जी हमारे बोलते हैं कि शिक्षा की जो कुव्यवस्था है उसको ठीक करना है, उसको व्यवस्थित करना जरूरी है। क्योंकि गोरियाकोठी तो हायर एजुकेशन के लिए जाना जाता है जी। और यहाँ के लिए देखा जाए तो गोरियाकोठी के लोगों के लिए रोजगार के भी अवसर नहीं है कोई भी। यहाँ गोरियाकोठी का पूरे सीवान जिला में कोई उस तरीके का फैक्ट्री नहीं है कि जहाँ लोगों की नौकरी मिले। तो उस सबसे रोजगार के भी क्षेत्र में काम करना है।
उसके बाद जो भी मतलब ऐसे तो ब्लॉक स्तर पे आपका सदर अस्पताल बना है, लेकिन किसी भी सदर अस्पताल में जाइएगा तो कभी डॉक्टर नहीं मिलेंगे, कभी दवाई नहीं मिलेगी। तो बढ़िया एक सारे मतलब सुविधा से लेस एक हॉस्पिटल कम से कम हर विधानसभा में होना अच्छा, एक आखिरी सवाल लेंगे मोनू जी। लोकसभा का चुनाव आप लड़ते हैं, चाहिए। सफलता उसमें नहीं मिलती है, फिर विधानसभा के चुनाव में लड़ते हैं, तो लोग ये भी आपको कहेंगे कि सब चुनाव लड़ रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, हमारे दिल में है समाज का सेवा करने का, ठीक है। तो अगर हम लोकसभा में विजयी होते हैं तो उसमें हम 6 विधानसभा का कल्याण करेंगे, और एक विधानसभा से अगर हम विधायक बनते हैं तो एक विधानसभा का कल्याण करेंगे। लेकिन दोनों स्थिति में मेरी जो सोच है वो कहीं ना कहीं समाज सेवा करने का है, लोगों की सेवा करने का है। तो हमने दोनों जगह चाह रहे हैं कि लोग का सेवा करें। ऐसा नहीं है कि हम कल विधानसभा में विजयी हो गए तो फिर हम लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे, चाहे नहीं जाएंगे, फिर हम लोकसभा का भी चुनाव लड़ेंगे। और क्योंकि अगर एक विधानसभा में हम अच्छा अगर व्यवस्था को सुधार दिए, सब चीज अच्छा कर दिए, तो लोग हमको 6 विधानसभा का भी मौका देंगे, बिल्कुल। तो फिर हम उसको ठीक करेंगे। जो कोई अपना जैसे कोई अपना कार्यक्रम जैसे शादी विवाह, कोई चीज शुभ कार्य है जिसमें चाहता है कि हमारे यहाँ नेता है जिससे हमारी मान सम्मान बढ़े, तो जनता उनको अपना नेता बनाया है और वो अपने मान सम्मान के लिए उनको बुला रहा है। तो अगर समय हो तो जाना चाहिए, उसके लिए कोई बहाना नहीं है। विधायक जी नहीं जाते हैं? नहीं जाते हैं, ऐसा कई लोगों का कंप्लेन है, कई लोगों का कंप्लेन, ठीक है। तो ये चीज है, तो ये सारी चीज मतलब अच्छे नेता का गुण नहीं है, नहीं, ठीक है। तो ये सब चीज अगर हम बनते हैं यहाँ के गोरियाकोटी विधानसभा के विधायक, तो ये सब चीज हम पहले ध्यान देंगे, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि जनता जिस उम्मीद से हमको अगर जिताएगी उस उम्मीद पे हमको खड़ा उतरना है। बाकी इस वीडियो के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, व्यक्त करिएगा। धन्यवाद।